शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवसयति शीतन धामा पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस दिन के 12 बजे और नौमी तिथि है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। नौमी के दिन राम जी का जन्म हुआ। नौमी के दिन के 12 बजे। और कृष्ण का जन्म कब हुआ था? 8 को क्या नौमी को? 8 को। अच्छा, उनका भी जन्म नौमी को होता तो कृष्ण का भी जन्म नौमी को होता तो नौमी नहीं पर्व बन जाता। या फिर राम जी का जन्म 8 को होता तो 8 पर्व बन जाता। लेकिन दोनों लोग अलग अलग आए। राम जी नौमी को आए और कृष्ण 8 को आए। नौमी को राम जी क्यों आए? राम जी नौमी के दिन ही क्यों आए? क्योंकि राम जो थे वो पूर्ण ब्रह्म थे। पूर्ण ब्रह्म। और पूर्ण ब्रह्म किसे कहते हैं? जो कभी ना घटे ना कभी बढ़े, वही तो पूर्ण होता है। सत्य पर चलने वाले और जो मुख से कहते थे वही किया करते थे। मर्यादा में चलने वाले। रघुकुल रीत सदा चले आई प्राण जाए पर बचन न जाए। धर्म पर चलने वाले। आजकल परीक्षित जी किसी बेटे से कहा जाए कि तुम 14 साल के लिए जंगल में चले जाओ, कोई बेटा जा सकता है महाराज जी? कोई बेटा नहीं जाएगा। अब तो यही कहेंगे अगर हमारे हिस्सा में 10 पैसे पड़ रही हो तो हमारी 10 पैसे ही दे दो। हम बाई में मड़ैया डार के गुजर कर लेंगे पर घर छोड़ के नहीं जाएंगे। और राम जी का पूरे राज्य का राज तिलक हो रहा था। राम जी का राज तिलक, राजा बनने के लिए जा रहे थे। और मजली माँ ने 14 वर्ष के लिए वनवास मांग लिया। तो राम सबको छोड़ करके वन का राज भोगने के लिए निकल पड़े। क्योंकि जो मुझ से कहते थे वही किया करते थे। आजकल कोई बेटा नहीं जाएगा। और राम जी जब वन में गए तब कितने लोग गए थे? क्यों भैया? राम जी जब वन में गए तब कितने लोग गए हुए थे? 3 लोग गए थे ना केवल। राम लक्ष्मण और सीता। उनके घर के 3 ही लोग गए थे, राम लक्ष्मण और सीता। और 14 साल का बिता करके आए तब कितने आए? 3 ही लोग लौटे उनके घर के, राम लक्ष्मण और सीता। 3 गए और 3 ही लौटे। और आजकल अगर कोई लड़का अपनी पत्नी को लेकर चलो जाए नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और 14 साल के बाद लौट के आए तो पल्लंग से टेम्पो भरो चलो आए। 2-4 तो लड़का चले जाए, आधार कार्ड उन्हें बनेगा तो। लेकिन वे 3 गए और 3 ही लौट के आए, कोई चौथा क्यों? इसी से कहते हैं रघुकुल रीत सदा चले आई प्राण जाए पर बचन न जाई। जो एक रहे, जो कभी घटे ना कभी बढ़े, जो कभी ना घटे ना कभी बढ़े, वही तो पूर्ण ब्रह्म होता है। आपने संतों के आगे लिखा देखा होगा श्री श्री 108 लिखा देखा है। श्री श्री 108 फलाने सिंह महाराज। वो 1 से 8 का मतलब क्या होता है पता है आपको? 1 से 8 का मतलब ये मन समझना कि महात्मा एम्बुलेंस होते हो। महात्मा एम्बुलेंस नहीं है। 1 से 8 का मतलब एक परमात्मा, 0 है ये संसार और 8 रूपी जीव जो दुनिया में भटकता है, जिसका कोई पता ही नहीं है, जिसका कुछ पता नहीं, वही तो 8 नंबर का होता है। अब वो जीव जब संसार को पार करके 1 से मिल जाता है तो वो पूर्ण ब्रह्म होने के लिए जा रहा है। पूर्ण ब्रह्म
तो जब पूर्ण ब्रह्म कितना हो जाता है? 9। 8 और 1 9, और 9 जब हो जाता है तो पूर्ण ब्रह्म हो जाता है। इसलिए संतों के आगे लिखा होता है 108, क्योंकि संत जो होते हैं वो पूर्ण ब्रह्म होने के लिए जा रहे हैं। पूर्ण ब्रह्म। मेरे भक्त प्रेमियों, आज राम जी का जब जन्म हुआ है, नवमी के दिन खुशियों का पारोबार नहीं रहा, और कुछ समय के बाद कैकेयी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया है। महाराज दशरथ ने खजाने खोल दिए हैं। कुछ समय के बाद मालूम पड़ा कि सुमित्रा ने एक नहीं 2-2 पुत्रों को जन्म दिया है। अब तो खुशियों का पारोबार नहीं रहा, खुशियों का पारोबार नहीं रहा। एक बार हम सभी भक्त भगवान के अवतार की थोड़ी खुशी मनाते हैं।